हेलो एस्पिरेंट्स। तो आज हम एनडीए रिटन पेपर जो कंडक्ट किए करता है यूपीएससी उसके बारे में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। ठीक है, तो जो एनडीए का पेपर है ना, वो 12th पास आउट या 12th अपेयरिंग कैंडिडेट्स लिख सकते हैं या वो एलिजिबल होते हैं इस एग्जाम के लिए। तो सबसे पहले एक बात बता दूं, जो एनडीए का पेपर है वो दो पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। एक जो फर्स्ट पार्ट होता है हमारा वो होता है मैथ्स, जो मैथ्स, और जो सेकेंड पार्ट होता है वो होता है गैट, जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जो एनडीए का पेपर होता है ना, वो इन ऑल 900 मार्क्स का होता है। कितने मार्क्स का होता है? 900। तो जो हमारा एनडीए का पेपर है वो टोटल हमारा 900 मार्क्स का होता है, जिसमें हमारा 300 मार्क्स और 600 मार्क्स ऐसे डिवाइडेड होता है। तो 300 मार्क्स का हमारा मैथ्स का सेक्शन होता है, मैथ्स, और पेपर 2 बोलते हैं इसको, पेपर 1 बोल देंगे हम, और इसको पेपर 2 बोलते हैं। जो पेपर 2 होता है वो हमारा क्या होता है? जनरल एबिलिटी टेस्ट। तो जनरल एबिलिटी टेस्ट में हमें जीके के क्वेश्चंस और इंग्लिश, ठीक है। तो जो हमारा इंग्लिश का सेक्शन होता है वो आता है 200 मार्क्स का, वह जो जीके होता है वो होता है 400 मार्क्स का, ठीक है। तो इधर जो मैथ्स के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना, वो क्लास 11th और 12th के कॉन्सेप्ट में से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो मैथ्स आता है ना, वो हमारा क्लास 11th और क्लास 11th एंड क्लास 12th का होता है, ठीक है। तो अब एक बात बता दो, जो मैथ्स में ना इन टोटल हमें 120 क्वेश्चंस दिए जाते हैं। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैथ्स के होते हैं हमारे 120। कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैथ्स के? हमारे 120 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और मैथ्स में अगर हम एक क्वेश्चन राइट करते हैं ना, अगर हमने एक क्वेश्चन राइट किया तो एक क्वेश्चन के पीछे हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं। एक क्वेश्चन के पीछे हमें 2.5 मार्क्स मिलते हैं। अब मेरी बात सुनो, एनडीए का पेपर है तो यहाँ पे हमारी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, नेगेटिव मार्किंग भी होती है। तो देखो, अगर एक क्वेश्चन के लिए हमको कितने मार्क्स अवॉर्ड कर रहे हो? 2.5। तो अगर हम इनकरेक्ट करेंगे ना कोई क्वेश्चन इनकरेक्ट, तो उसके लिए हमारे -0.83 होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन के पीछे हमारे 0.83 मार्क्स डिडक्ट कर दिए जाते हैं। तो मैथ्स का तो आई होप तुमको क्लैरिटी मिल चुकी होगी। जो जितना भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो क्लास 11th और क्लास 12th में से पूछे जाते हैं। तो इन टोटल 120 क्वेश्चन होते हैं। और यहाँ पे जो टाइम दिया जाता है ना हमको 120 क्वेश्चन को सॉल्व करने का, वो होता है 2.5 आवर्स। कितना होता है? 2.5 आवर्स। 2.5 आवर्स मतलब 2 आवर्स 30 मिनट्स। तो जितना टाइम हमें मैथ्स के लिए दिया जाता है ना, उतना ही टाइम हमारा जनरल एबिलिटी के लिए भी दिया जाता है। उतना ही टाइम हमारा जनरल एबिलिटी के लिए भी दिया जाता है, 2.5 आवर्स। ये शिफ्ट्स में कंडक्ट किया जाता है। जैसे मैथ्स का जो तुम्हारा होता है ना, वो 10 से लेके 12 बजे तक होता है, 10 से लेके 12, जैसे 10 AM टू 12 PM, ठीक है। तो ये जो पेपर है वो 10 AM से लेके 12 PM तक किया जाता है, और ये इसके बाद 2 to 5 होता है। टाइमिंग याद नहीं है मेरे को। तो देखो, यहाँ पे जो गैट का टाइमिंग है वो क्या है? 2.5 आवर्स इधर, और मैथ्स के लिए भी हमें मिलता है 2.5 आवर्स, ओके। अब मेरी बात सुनो, जो गैट में टोटल क्वेश्चंस होते हैं ना हमारे, वो होते हैं 150 क्वेश्चन। कितने क्वेश्चन होते हैं हमारे गैट में? भी हमारे 150 क्वेश्चन होते हैं। और इसके अंदर मार्किंग स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट है। जब हम एक क्वेश्चन करेक्ट करते हैं ना, तो हमें 4 मार्क्स मिलते हैं, हमें 4 मार्क्स मिलते हैं। और अगर हम एक क्वेश्चन इनकरेक्ट करते हैं ना, तो हमारा -1 का नेगेटिव मार्किंग होता है। तो गैट में तुम्हें समझा 200 क्वेश्चन, जो 200 मार्क्स का होता है तुम्हारा, वो किसका होता है? इंग्लिश का। और जीके का क्या होता है तुम्हारा? जीके तुम्हारा होता है 400 मार्क्स का। अब जनरल नॉलेज में तुम्हें क्लास 10 तक का साइंस, इतना ज़्यादा हाई नहीं पूछते कुछ, वो क्लास 10 तक का साइंस, बायो, वो सब आना चाहिए तुमको। और तुम्हें पॉलिटिक्स, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स के भी क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। तो जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन होते हैं ना, वो 2 to 4 या मैक्सिमम 3 से 4 पूछे जाते हैं, ठीक है। कितने पूछे जाते हैं? 3 से 4। तो हमको ये आइडिया मिल गया है कि जो इंग्लिश का होता है, इंग्लिश में हमको इंग्लिश के 200 मार्क्स का होता है, और जो जीके होता है वो 400 मार्क्स का होता है। और इन टोटल जो गैट के जनरल एबिलिटी क्वेश्चंस के हमको 150 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जिसमें हर एक क्वेश्चन के पीछे हमको 4 मार्क्स अवार्ड किए जाते हैं। और अगर हमने एक क्वेश्चन रॉन्ग कर दिया तो उसमें हमको कितनी नेगेटिव मार्किंग हो जाती है? -1 की। तो जो एनडीए का पेपर होता है वो तो हमारा 900 का होता है। तो इसमें जो कट ऑफ है ना, कट ऑफ कि किसी बंदे ने क्लियर किया है या नहीं किया है, किसी बंदे ने इस पेपर को क्लियर किया है नहीं, तो जो कट ऑफ है वो हर साल का 355 से 350 to 355 के आसपास ही होता है, ठीक है। 350 से 355 के आसपास ही होता है। तो जो भी बच्चा ये कट ऑफ को क्लियर कर लेता है, वो इंडिया का पेपर आराम से क्लियर कर लेता है। तो और एक चीज़ बता दूँ, एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो देखो, अभी ये तो इतना समझा। तो देखो, तुम्हारा मैथ्स और गैट दोनों इंपॉर्टेंट है, पर जब तक तुम मैथ्स का सेक्शन क्लियर नहीं कर लेते ना, तब तक तुम गैट की तरफ मूव नहीं कर सकते। तो तुमको एटलीस्ट 25% चाहिए होते हैं मैथ्स में। कितने? 25% इसमें, 25% इसमें, एनडीए का रिटर्न क्लियर करने में। बट ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है।
तुम्हारा जितना ज़्यादा स्कोर अच्छा होगा ना, तुम्हारा मेरिट में आने के चांसेस भी उतने ज़्यादा इंक्रीज हो जाएंगे। तो बस कट ऑफ क्लियर करना वो नहीं मैटर करता, तुमको अपना स्कोर भी अच्छा रखना होगा ताकि तुमको आगे मेरिट का टेंशन ना हो, ठीक है। तो अभी हमने क्या देखा, जो मैथ्स का जो सेक्शन होता है ना, देखो एक चीज़ बता दूँ, जब तक तुम मैथ्स का पेपर क्लियर नहीं करोगे ना, तुम्हारा गैट चेक होने नहीं वाला। तो तुमको मैथ्स में भी मैथ्स को एकदम अच्छे से करना होगा, मैथ्स एकदम अच्छे से हो गया, उसके बाद गैट पे मूव करना, ठीक है। तो यहाँ पे तुम लोग को जो मैथ्स है ना, मैथ्स का जो कट ऑफ जाता है वो अराउंड 70 to 80 होता है, 70 to 80, 70 to 80 के बीच में हमेशा लाई करता है। तो जो भी बच्चा 70 से मतलब 80 या 90 के ऊपर लाता है ना, तो उसका मैथ्स का पेपर तो क्लियर हो गया। जैसे ही उसका मैथ्स का पेपर क्लियर होता है ना, फिर उसका गैट का पेपर चेक होता है। अगर उसका मैथ्स का पेपर क्लियर ही नहीं हो रहा, भले ही उसने गैट में 500 या 600 स्कोर कर लिया, वो मैटर नहीं करते, ठीक है। जब तक अगर तुम मैथ्स क्लियर नहीं कर रहे, तो तुम्हारा जो गैट का पेपर है वो भी काउंट नहीं किया जाता। तो इसलिए मैथ्स का पेपर क्लियर करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे जो तुम्हारा मैथ्स का कट ऑफ कितना है, वो हर साल 70 to 80 होता है। तो जो भी बच्चा 90 के ऊपर स्कोर करेगा वो आराम से मैथ्स का सेक्शन क्लियर कर लेगा, और शायद उसके पेपर क्लियर करने के चांसेस भी इंक्रीज हो जाएंगे। तो याद रखना, तुमको मैथ्स सेपरेट कट ऑफ पेपर, सेपरेट पासिंग है, तुमको मैथ्स में कुछ एक अमाउंट स्कोर करना पड़ेगा, तभी जाके तुम्हारा गैट चेक होने वाला है। तो इन टोटल ये जो पेपर है वो कितने घंटे का होता है, 5 आवर्स का होता है। कितने आवर्स का होता है हमारे, 5 आवर्स का होता है। जैसे मैंने बताया, जो मैथ्स है, जो शिफ्ट 1 है मैथ्स का होता है, वो 10 to 12 कंडक्ट किया जाता है, 10 AM to 12 PM, ठीक है। और उसके बाद तुम्हारा होता है गैट, जो गैट है वो 2 से लेके 4:30 तक कंडक्ट किया जाता है, 2 से लेके 4:30 तक। तो हर एक इसके लिए 2 hours 30 minutes, 2 hours 30 minutes तुमको मिल रहे हैं। तो अब इतना तो आई होप तुमको समझा होगा। सो ये पूरा इन्फॉर्मेशन था एनडीए के रिटर्न के बारे में। और एक चीज़ बता दूँ, जो एनडीए का रिटर्न है वो हर साल 2 बार होता है, एक सितंबर अटेम्प्ट होता है और एक अप्रैल अटेम्प्ट होता है। तो 2 अटेम्प्ट मिलते हैं इसके हर साल एक बार अप्रैल में होता है प्लस सितंबर में एक बार होता है, ठीक है। जो बच्चा ये अपना रिटर्न क्लियर कर लेता है वो एसएसबी के लिए एलिजिबल हो जाता है, या उसको एसएसबी के लिए कॉल आ जाता है। तो आई होप उनको एनडीए का पूरा ये जो स्ट्रक्चर है वो एकदम अच्छे से क्लियर होगा। बाय गाइस।